नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं बात असली पंचायत में। ये वो पंचायत है जहां पर पिछले 20 साल से मुखिया जी राज कर रहे हैं। पहले मुखिया थे, अभी यहाँ पे एमपी हैं, मतलब मुखियापति, और आने वाले चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं कि 20 सालों में गाँव की जो दशा थी वो कैसी थी, ये आपके 20 सालों में गांव की दशा कैसे चेंज हो गई है। तो ये सारी बातचीत होंगी मुखिया जी के साथ। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरमान अहमद गालिब है। मतलब आप फेमस यहाँ पे गालिब साहब के कारण हैं? हाँ, पूरे नाम मतलब गालिब जी कहते हैं? जी जी, हाँ हाँ। तो गालिब जी, पिछले 20 साल से हमने सुना कि आप मुखिया हैं, 2001 से लेकर 2021 का चल रहा है। तो पिछले इतने सालों से जो आप मुखिया जी हैं, तो इसके कारण क्या है? मैं अच्छा काम करता हूँ, पंचायत में शांति व्यवस्था कायम रखता हूँ, हिंदू मुसलमान सब लोगों को मिला कर रखता हूँ। मेरा बात व्यवहार अच्छा है, और जो गरीब लोग हैं तो उनकी जो गरीबी है तो कोशिश करते हैं, उनको मैंने मकान दिया, और जो भी सहूलियात हो सकती है वो मैंने किया। तो हमारी जनता हमारे से खुश है। अगर शिक्षा की बात करें तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया है और डबल एमए किया है मैंने। जिस टाइम आपने एमए किया होगा शायद ही आपके पंचायत में कोई इतना पढ़ा लिखा होगा उस टाइम। हाँ, थे एकाक लोग थे हमारे यहाँ। मतलब कि आसपास के एरिया की बात करें तो शायद ही कोई मुखिया इतना पढ़ा लिखा होगा कि जितना आप पढ़े लिखे हैं। जी जी, सही बात है। तो 20 साल से आप राज कर रहे हैं। 20 साल पहले की अगर बात करें, 2001 से पहले की, तो यहाँ गांव की दशा कैसी थी? यहाँ गांव की दशा बहुत ख़राब थी। एक मुखिया जी थे हमारे, स्वर्गीय जगदीश राय जी, तो बहुत ज़माने से मुखिया रहे वो, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, बल्कि एक सोलिंग भी पंचायत में नहीं थी। जो भी राशि आती थी वापस जाती थी, और कोई काम नहीं हुआ था। और गांव घर का माहौल बहुत ख़राब था, शिक्षा नहीं थी, मतलब बहुत गरीबी थी। तो मेरे 2001 से जब मैं आया यहाँ मुखिया बना, तो मैंने उसमें बहुत सारा सुधार लाया मैंने। आपने बात करी शिक्षा की। शिक्षा के स्तर की बात करें तो 2001 में शिक्षा स्तर इस में पंचायत में कैसा था? कहाँ तक स्कूल थे? और आपके 20 साल के राज में शिक्षा स्तर कहाँ तक बढ़ा है यहाँ पे? स्कूल तो थे, एक दो स्कूल मेरे मुखिया बनने के बाद हमने बनवाया स्कूल, और शिक्षा नहीं हो रही थी। कोई गार्जियन नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। जागरूकता हमने लाया अपने पंचायत में, और जो मतलब बहुत अच्छा आज मेरी कोशिश का नतीजा है कि जहां मतलब 0 पॉइंट पे एजुकेशन था, तो हमने अपनी कोशिश से 20 साल में 80% पहुंचा दिया मैंने। मतलब आपका शिक्षा पे विशेष ध्यान रहा पिछले 20 साल? हाँ हाँ, बहुत ध्यान रहा। अगर पंचायत की बात करें तो आपकी पंचायत में कितने गाँव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में लगभग 4 गांव हैं। बात असली जहाँ बैठे हुए रेवेन्यू विलेज है, 8 वार्ड का गांव है, और एक फैसपुर ग्राम है, वहाँ 3 वार्ड है। एक बथली है, वहाँ 2 वार्ड का है। एक हसनपुर है, 1 वार्ड का गांव है। वार्ड की आपने बात करी कि 8 वार्ड है आपकी पंचायत में। तो पंचायत में नहीं, पंचायत में तो 14 वार्ड है। जहाँ बैठे हैं बात असली में 8 वार्ड का गाँव है ये। 14 वार्ड में की बात है। क्या आपके सभी वार्ड में नल जल की सुविधा चल रही है? हाँ, जो सरकारी स्तर पर जो भी हुआ है नल जल का वो चल रहा है। सड़क बनी है, नाली बनी है, जो भी सरकार की स्कीम आई है वो चल रही है। चलिए, आपकी पंचायत में टोटल जनसंख्या कितनी होगी लगभग? लगभग 14-15 हज़ार जनसंख्या है। 14-15 हज़ार, मतलब एक बहुत बड़ा पंचायत है आपका। तो यहाँ पे वोटिंग कितनी होती है लगभग? वोटिंग होती है लगभग 3000। वोटिंग परसेंटेज बड़े कम है। वोटिंग परसेंटेज जैसे 6,000 वोटर्स हैं, 50% पोल होता है। कुछ वोटर बाहर भी जॉब करते होंगे, बाहर रहते होंगे। हाँ हाँ, जी जी जी, इसी वजह से कम रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है आपकी पंचायत में? 10 है। जब आप मुखिया बने थे पहली बार 2001 में, इससे पहले कितने थे? 2010 में नहीं, 2001 में मैं मुखिया बना था।
तो मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बहाली हुई थी उसमें एक बार कुछ तो बढ़ाए हाँ होंगे हाँ आपने हाँ आंगनबाड़ी भी। जी जी। आपके पास आंगनबाड़ी 10 है। राशन वितरण केंद्र कितने आपकी पंचायत में? 4 हैं। तो कभी कोई शिकायत आती है कि राशन वाले दिक्कत देते हैं या ज़्यादा पैसे लेते हैं? नहीं, दिक्कत होती है, और जब मेरे पास शिकायत आती है तो डीलर से बात करके उसको हल करते हैं। चलिए, अगर आपकी पंचायत में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा क्या पंचायत के माध्यम से होता है या थाना कोर्ट या कचहरी तक जाना पड़ता है? नहीं, 100% निपटारा होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ हाँ, तो कभी कभी FIR भी हो जाता है, लेकिन 99% केसेस पंचायत में बैठकर हम लोग हल कर लेते हैं। आपके एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप जब यहाँ पे इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है तो यहाँ पे घूस का प्रावधान है, 15, 20 या 25, 30 हज़ार घूस लिया जाता है। क्या जी सच्चाई जी है? जी जी। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मतलब हमको कुछ बदनाम करके और लोगों के गुमराह करें, जबकि वो 3 बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा कि नहीं घूस की बात हुई है, जी जी। तो ये क्या आवास साहे घूस लेता है, वार्ड मेंबर घूस लेता है, कौन लेता है इसके लिए घूस? नहीं, वो खुद करवाते हैं ना। विपिन जी मुखिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका कोई मशगला नहीं है, ना उनको नौकरी है, ना कोई दूसरा मशगला है। यही सब करके पंचायत में लोगों से अपना ब्लॉक दौड़ते हैं, और इंदिरा आवास के नाम पे हो या शौचालय के नाम पे हो, मतलब इस तरह का कार्य करते हैं। जैसा कि उनसे हमारे अगर बहुत साफ़ सुथरे आदमी होते तो 4 टर्म से हमसे मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, और बहुत अंतराल से वो हारते हैं, क्यों नहीं जनता उनको पसंद कर लेती है, क्यों नहीं चुन लेती है? हर बार हार उनको ही मिली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2001 से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ? हाँ, 2001 से लड़ रहे हैं। उनके चचा लड़े थे जो 30 साल यहाँ 32 साल मुखिया रहे थे, चूँकि इलेक्शन ही नहीं हुआ। जब 32 साल से मुखिया थे वहाँ? हाँ, मुखिया थे, इलेक्शन ही नहीं हुआ। वो एक बार इलेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए सम्मति के साथ मुखिया बनाए जाते थे उनको या दबंगई के साथ? नहीं, दबंगई के साथ तो नहीं बनाया जाता था। हाँ, सर्वसम्मति से बनते थे वो। लोग भोले भाले थे उस टाइम, लोग मान जाते थे। जी जी जी। अभी देखिए, बता रहे हैं आपको, एक सामुदायिक भवन आप जाके इंक्वायरी कीजिए, एक जो पुस्तकालय है उसमें वो रहते हैं, उनके बाल बच्चे रहते हैं उसमें। पुस्तकालय के अंदर वो खुद रहते हैं। और अभी MLC से उन्होंने लिया है जो सार्वजनिक दलान है, वो उसको खुद इस्तेमाल करते हैं वो। तो ऐसे लोग जो बैठते हैं वो सार्वजनिक दलान? जी जी बिल्कुल, सार्वजनिक दलान है और उसको अपने यूज़ में रखते हैं वो। तो इसकी शिकायत तो आपके पास भी आई होगी, जब आपको पता है तो आप लोगों ने कोई कदम उठाया इसके ऊपर? नहीं, कदम तो हमने नहीं उठाया इसके ऊपर, लेकिन ये सब उनकी आदत है, ये सब फितरत है। और आप समझ लीजिए कि अगर उनके अंदर ये अच्छाई रहती, फिर ये कि लोग खौफ खाते हैं। मैं हमारे यहाँ बात का खौफ खाते हैं, मतलब ये कि अच्छे प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, उनको डर दबंग तरह टाइप के हैं या उस तरह के लोग नहीं है वो। ये लोग इस तरह के लोग हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाने वाले, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले। आप मेरे यहाँ लगभग 35% हिंदू की आबादी है, लेकिन मैं सारे लोग हमको वोट करते हैं। और कभी भी आज तक 2000 से लेकर आज तक हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ, कोई ऐसा दंगा और फसाद नहीं हुआ। सब लोगों को मिला जुला कर रखते हैं हम, लेकिन उनसे लोग खौफ खाता है। वो आपने बात कही कि 35% आपके यहाँ हिंदू आबादी है। जी जी। तो क्या आप हिंदुओं के साथ सारे जो पर्व त्यौहार होते हैं मिलकर मनाते होंगे? हाँ बिल्कुल, तभी आप लोगों के बीच? हाँ बिल्कुल, हर पर्व में यहाँ हमने ऐसा माहौल तैयार करके रखा है यहाँ कि जो हिंदुओं का त्यौहार होता है उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो मुसलमानों का त्यौहार होता है उसमें हिंदू भाई हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस तरह की कोई बात नहीं है, सारे लोग हमसे खुश रहते हैं। और इस बार भी अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे। ये बात तो थी पिछले 20 सालों की। आने वाला चुनाव 2021 बिल्कुल नज़दीक है आपका, तो इस चुनाव में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपने चुनावी एजेंडा में रख रहे हैं? जो काम अधूरा है, जैसे सड़कें, बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारी गली है जो गवर्नमेंट ने उतना फंड नहीं दिया, इसकी वजह से अधूरा रह गया है।
और जो शिक्षा है उस पर हम बहुत ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो स्कूल के हालात हैं उसको हम सुधारेंगे। और जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, अभी तक डॉक्टर नहीं है, 2 साल पहले से हॉस्पिटल बनकर तैयार है। तो कुछ सरकार की जो मुखिया का पद है, जो हम मुखिया का अपना जो अप्रोच होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है कि जो सरकार ने सुविधा मुखिया को, किसी भी मुखिया को सुविधा नहीं दिया है, तो वो काम संभव नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अधूरा काम है, जो अधूरा सपना है, तो उसको मैं पूरा करूँ। चलिए, शिक्षा की आपने बात करी, क्या आपकी कोशिश इस बार ऐसी रहेगी कि स्कूल को थोड़ा ग्रेड बढ़ाया जाए, अगर 10th तक का है तो उसको +1 +2 तक बढ़ाया जाए? वो बढ़ गया है। अच्छा, बढ़ चुका है। हाँ, वो तो बढ़ चुका है। कॉलेज के लिए कोई ऐसी सुविधा? हाँ, कॉलेज के लिए अब जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो 10+2 की भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। उसके लिए हमने मतलब कोशिश भी किया है, पेपर भी आगे हम अपना पेपर में काम अपने तो स्तर से जो हो सकता है आप वो कोशिश में हमेशा लगे रहे। जी 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 जी। चलिए, आगामी चुनाव 2021 के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। बिल्कुल। ज़ेर कर दो मुझे, ज़ेर कर दो मुझे, औकात क्या तुम्हारी है, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। चलिए, बहुत अच्छा शेर कहा। तो दर्शकों ने इनका शेर सुना, और इनके ऊपर एक शेर हम भी कह सकते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए कोई पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, पिछले 20 सालों में क्या क्या सुधार हुए ये बता चुके हैं। 20 साल पहले इस गांव की दुर्दशा कैसी थी ये भी लोग देख चुके हैं। यहाँ के आम जनता जानती है कि गालिब जी ने पिछले 20 सालों में क्या क्या किया है। तो आने वाले चुनाव में भारी मतों से इनको जीत दिलाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।